तो दोस्तों, क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या सिर्फ F इक्वल्स टू ma है या कुछ और? चलिए अपन इसको डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूटन सेकंड लॉ हमको क्या कहता है? फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब हमको पता है प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो कांस्टेंट को लगाना है, तो हमने के लगा दिया। अब यहाँ पर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम को हमने मास इनटू वेलोसिटी रख दिया। अब ये इक्वेशन जो एक्चुअल में होगी वो हमको कुछ ऐसी दिखेगी, बट खैर हम यहाँ पर मास को कांस्टेंट मानते हैं और मास को हम चेंज से बाहर ले आते हैं क्योंकि मास कांस्टेंट मान लिया हमने। अब जैसे ही हमने मास को कांस्टेंट माना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, कि हमने कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में गेन करी, ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो मेरा न्यूटन सेकंड लॉ दिखेगा कैसा? F इज इक्वल्स टू KMA। अब सर ये तो हमने कहीं पहले पढ़ा ही नहीं था कि F इज इक्वल्स टू K में होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, K की वैल्यू 1 आ जाती है। कैसे? क्योंकि हम खुद मान लेते हैं K की वैल्यू 1 है। कैसे कि यार अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड पर, तो हम मान लेते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। तो यहाँ पर K की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाती है? 1। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि मोमेंटम एक्चुअल में है क्या, तो आप उसको जान सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर सच मोर एक्साइटिंग कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।